गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है कंपनी में, चलिए जानते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जितनी भी न्यू वीडियो हमारी अपलोड होंगी सबसे पहले वो आप तक के पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। उसके बाद कंपनी को ओपन करने की शॉर्टकट की है Alt F3। आपको यहाँ पे कंपनी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला और यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी जो फर्म है वो ओपन हो गई है। तो मैं आपको बता दूँ डिलीवरी चालान क्या है। डिलीवरी चालान आप तब इशू करते हैं जब आप किसी पार्टी को अपने प्रोडक्ट को सैंपल के तौर पे किसी दूसरे पार्टी को सेल करते हैं, इसलिए डिलीवरी चालान बनाया जाता है। मतलब ये है कि जब भी आप किसी पार्टी को प्रोडक्ट सेल करने से पहले जो आप सैंपल शो करते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, उसके लिए डिलीवरी चालान इशू किया जाता है। उसके बाद जब सामने वाली पार्टी उस सैंपल को क्वालिटी या उसकी देखने के बाद जब सामने वाली पार्टी उस प्रोडक्ट को ओके कर देती है, तब उसी डिलीवरी चालान के ज़रिए ही एक सेल इनवॉइस इशू किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगा, एकदम बेसिक से एडवांस तक के मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो चलिए सबसे पहले आपको सेटिंग ऑन करनी होगी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको आना है अल्टर में। उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप शो मोर पे आ सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए वाउचर टाइप हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी चालान। अभी आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी चालान की बदली डिलीवरी नोट लिख के आ रहा होगा, तो आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है डिलीवरी चालान। पहले आपकी में डिलीवरी नोट लिख के आ रहा होगा, तो नोट की हटा के आप चालान लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते हुए आपको यहाँ पे आना है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग पे। आपको यहाँ पे ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है वो मैनुअल सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद इसको आपको सेव करना है। या तो आप एंटर प्रेस करते हुए एंड वाउचर को सेव कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट सेव करना है तो आप कीबोर्ड से Ctrl+A से सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे Ctrl+A प्रेस किया तो आप जो वाउचर हमारा सेव हो चुका है। तो अब मैं एस्केप से मैं बाहर आऊँगा और उसके बाद सबसे पहले मैं वाउचर में आऊँगा और एंटर प्रेस करूँगा। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा वाउचर जो ओपन है वो पेमेंट वाउचर है। हमें जो वाउचर ओपन करना है वो डिलीवरी चालान का वाउचर ओपन करना है। उसके लिए वाउचर ओपन करने के लिए सबसे पहले जो डिलीवरी चालान जो वाउचर है हमारा उसको एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से F10 प्रेस करना है और उसके बाद शो इन एक्टिव का जो अभी ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। अब देख सकते हैं यहाँ जितने भी वाउचर हमारे हैं वो सारे ओपन हो रहे हैं, शो हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे आना है इन्वेंट्री वाउचर में। अब आप फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है डिलीवरी चालान। अब आपको सिंपल यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा एक्टिवेट का, तो जैसे आप यस प्रेस करेंगे तो जो आपका चालान वाउचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये वाउचर हमारा ओपन हो जाए, क्योंकि मैंने पहले से ही ऑलरेडी इसको एक्टिव करा हुआ है। तो मैं जैसे ही इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं डिलीवरी चालान के नाम से हमारा जो वाउचर है वो हमारा ओपन हो गया। तो चलिए एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको F2 प्रेस करना है और उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट में आप जो प्रोडक्ट है आपका सैंपल पार्टी को दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एंड डेट को सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे मैं वाउचर नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट किया। अब पार्टी कौन सी पार्टी, उस यहाँ पे पार्टी का नाम यहाँ पे इनपुट करना है। तो जो हमारी पार्टी है वो अयान के नाम से है। तो मैं आपको एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए ये जो पार्टी अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, मतलब कि ये जो पार्टी है कस्टमर है, ये हमारा कोई जीएसटी पार्टी हमारी नहीं है ये। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे सेल्स लेजर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। तो आइटम में मान के चलते हैं माउस जो है वो हम सैंपल के तौर पे पार्टी को दे रहे हैं। कितने पीस दे रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे पूछ रहा है ट्रैकिंग नंबर, कि ट्रैकिंग नंबर आपका क्या है। तो आप जो ट्रैकिंग नंबर 1 जो आ रहा है वो आपको 1 ही लेना होगा, ठीक है। जो आपने स्टार्टिंग में 01 जो आपने लिखा था वाउचर नंबर, वही आपका यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी। तो मान के चलते हैं जो हमारे माउस की जो क्वांटिटी है वो 150 है। तो फिर एंटर प्रेस किया। जो रेट है वो 350 रुपये से है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो आ रहा है 52,500 रुपये आ रहा है। एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और फिर इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए इसको इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नो करना है, उसके बाद इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे ई-वे बिल के बारे में पूछ रहा है तो अभी मैं इसको नो करते हुए सेव कर लेता हूँ। तो कीबोर्ड से आप एन भी प्रेस कर सकते हैं या माउस से आके नो पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक डिलीवरी चालान हमारा क्रिएट हो गया। अगर आपको इसको देखना है या इसका प्रीव्यू देखना है या इसको प्रिंट आउट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एस्केप से बाहर आना है। उसके बाद एक शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ। डिलीवरी चालान को या कोई भी वाउचर है आपको शो करना है या देखना है तो कैसे देख सकते हैं। तो कीबोर्ड से आपको डी प्रेस करना है, उसके बाद एस प्रेस करना है, उसके बाद फिर से एक बार आपको एस प्रेस करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे वाउचर हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है डिलीवरी चालान। तो आप यहाँ पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो किस मंथ का डिलीवरी चालान है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अक्टूबर में मैंने एक डिलीवरी चालान इशू किया। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इसके बाद फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारी जो रिकॉर्ड एंट्री थी वो यहाँ पे शो हो रही है। तो मुझे इसका प्रीव्यू देखना है तो मैं कंट्रोल पी से प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू में आके एंटर प्रेस करूँगा। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो शो हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी नोट लिख के आ रहा है। तो आपको एक बार एस्केप से बाहर आना है, फिर से एक बार एस्केप प्रेस करना है और अब यहाँ पे आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे नीचे आते हुए आपको यहाँ पे टाइटल यहाँ पे शो हो रहा होगा डिलीवरी नोट के नाम से। आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और लास्ट में जो शो हो रहा है डिलीवरी नोट, मैं यहाँ पे इसको चालान लिख देता हूँ। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करते हुए कंट्रोल ए से मैं सेव कर लेता हूँ। फिर मैं दोबारा कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, इसको सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू में आना है, फिर से एंटर प्रेस करना है और मैं जूम करके एक बार आपको दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है डिलीवरी चालान के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाउचर नंबर है और इस डेट को मैंने इशू किया है। ये हमारी पार्टी है, ये पार्टी जिन्होंने माल को
परचेज़ किया है, सैंपल के तौर पे देखा है। अब ये इतना माउस जा रहा है, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, ये अमाउंट है। मैं आपको एक बात बता दूं कि डिलीवरी चालान में टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। विदाउट टैक्स आप डिलीवरी चालान इशू करेंगे। जब आप सेल में कन्वर्ट करेंगे, सेल वाउचर इसका बनाएंगे डिलीवरी चालान का, तब आप उस पर टैक्स इशू करेंगे। ठीक है। तो और मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि ये डिलीवरी चालान जो है ये एक हमारा लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। और मैं इसको एस्केप से मैं बाहर आता हूँ और फिर मैं बाहर आता हूँ और एस्केप से बाहर आने के बाद मैं फिर वाउचर पे जाऊँगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब मान के चलते जो मैंने मिस्टर आयान जो है, जो हमने माउस सैंपल के तौर पे दिया है, वो जो माउस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि इसका आप मुझे सेल्स इनवॉइस इशू करते हैं, तो आप इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको F8 प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो सेल्स वाउचर हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। अब आपको डेट इशू करनी कि आप किस डेट को जो इनवॉइस आप बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पे F2 से प्रेस किया, तो मैं यहाँ पे डेट आपको इनपुट करना है। उसके बाद वाउचर नंबर जो आपका है वो आपको वाउचर नंबर यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे पार्टी नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया आयान और एंटर प्रेस किया। और एंटर प्रेस करते हुए मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद सेल्स लेजर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो आइटम था वो क्या था। ठीक है। तो माउस था मेरा, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया कि मैंने जो सैंपल के तौर पे मैंने माउस दिया था। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रैकिंग नंबर, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रैकिंग नंबर जो डिलीवरी चालान में मैंने जो इनवॉइस नंबर मैंने डाला था 01, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डेट भी मेंशन हो रही है, क्वांटिटी भी मेंशन हो रही है इसकी, और रेट भी मेंशन हो रहा है। तो आपको ट्रैकिंग नंबर को आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्वांटिटी, रेट कुछ भी फीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करते हुए जैसे आप एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक सब उसने डिलीवरी चालान के ज़रिए ही उसने पूरा जो आइटम है वो उठा लिया। ठीक है। अब आप एंटर प्रेस करते हुए अब यहाँ पे आप टैक्स लगा सकते हैं, CGST और SGST। उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हुए इसमें आप नो करें और उसके बाद इस एंट्री को आपको सेव करना है। ये हमारा न्यू बिल है, तो मैंने न्यू रेफरेंस मैंने लिया है और यहाँ पे ड्यू डेट में डाल देता हूँ 1 महीने की। ठीक है। कि इस 1 महीने के अंदर इस पार्टी से हमें पेमेंट जो है वो लेना है। तो मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद इस एंट्री को मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे GST के डिटेल पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से N प्रेस करता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब आप इसका बिल देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है। उसके बाद आपको अकाउंट्स बुक में आना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लेज़र का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे उस पार्टी का नाम यहाँ पे सर्च करना है जिसका आप बिल देखना चाहते हैं या अमाउंट देखना चाहते हैं। तो मैंने आयान का नाम यहाँ पे शो किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल नंबर 9 जो है वो मुझे देखना है, इसका इनवॉइस बिल। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, Ctrl+P से मैंने यहाँ पे प्रेस किया और उसके बाद मैं प्रीव्यू पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो टैक्स इनवॉइस है हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। टोटल अमाउंट आ रहा है 58,800 रुपये। जो टैक्स रेट लगा है वो 6% लगा है, मतलब 12%। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एस्केप से बाहर आता हूँ और मैं बाहर आ जाता हूँ। तो ये रीज़न होता है डिलीवरी चालान बनाने का कि क्यों बनाया जाता है डिलीवरी चालान। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कुछ भी डाउट होता है
तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और आपसे ये गुजारिश है कि आप जितना भी वीडियो देख रहे हैं, वॉच करते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और स्टार्टिंग से मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसको आप वॉच ज़रूर करें। अगर आप सीखना चाहते हैं, एक बेहतर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी। ओके, बाय।